श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 90। श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना। श्री रामकृष्ण देव की जननी की लोभ शून्यता। श्री रामकृष्ण देव की माता के निर्लोभ एवं उदार स्वभाव के बारे में यहाँ पर एक घटना का उल्लेख करना चाहते हैं। यह घटना उनके दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ दिन बाद की है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि उस समय काली मंदिर में मथुर बाबू का अटूट प्रभाव था एवं मुक्त हस्त हो विभिन्न कार्यों का अनुष्ठान तथा प्रचुर मात्रा में अन्नदान कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी प्रीति तथा भक्ति की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए जिससे उनकी शारीरिक सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, तदर्थ व्यवस्था करने के लिए वे गुप्त रूप से सदा सचेष्ट थे। किंतु श्री रामकृष्ण देव के कठोर त्याग को देखकर उनसे यह बात स्पष्ट रूप से कहने का उन्हें तब तक साहस नहीं हुआ था। इसलिए एक दिन एक ऐसी जगह पर खड़े होकर जहां से श्री रामकृष्ण देव सुन सकें, मथुर बाबू ने हृदय राम से इस बात का परामर्श किया कि वे श्री रामकृष्ण देव के नाम कुछ भू संपत्ति लिख देना चाहते हैं। इस बात को सुनते ही श्री रामकृष्ण देव उन्मत्त की तरह, साले तू मुझे विषयी बनाना चाहता है, यह कहते हुए उनको मारने दौड़े थे। अतः मन में अभिलाषा रहने पर भी उसे कार्य में परिणत करने का अवसर मथुरा मोहन को प्राप्त नहीं हो सका था। श्री रामकृष्ण देव की माताजी का वहां आगमन होने पर उन्होंने उचित अवसर समझकर वृद्धा जननी को दादी संबोधन से प्रसन्न किया। वे प्रतिदिन उनके समीप आते और विभिन्न विषयों पर सलाह परामर्श करते। इस प्रकार क्रमशः वे उनके विशेष प्रिय पात्र हो गए। तदनंतर एक दिन समय पाकर वे उनसे आग्रह करने लगे, दादी तुमने तो कभी मेरी कोई सेवा स्वीकार नहीं की। यदि तुम वास्तव में मुझे अपना समझती हो तो अपनी इच्छानुसार स्वयं मुझसे कुछ मांग लो। मथुरा मोहन की उस बात से सरल हृदय वृद्धा अत्यंत विचलित हो उठी, क्योंकि बहुत सोचने विचारने पर भी उन्हें किसी प्रकार का कोई अभाव प्रतीत नहीं हुआ। इसलिए क्या मांगना चाहिए यह वे निश्चित न कर सकीं। बाध्य होकर उनको यह कहना पड़ा, बेटा तुम्हारे प्रेम से इस समय मुझे तो कोई अभाव नहीं है। जब किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तब मैं स्वयं मांग लूँगी। यह कहकर वृद्धा ने अपना संदूक खोलकर मथुरा मोहन से कहा, यह देखो मेरे पास पहनने के इतने कपड़े बचे हुए हैं और तुम्हारे प्रेम से यहाँ पर मुझे भोजन आदि का तो कोई भी कष्ट नहीं है। सारी व्यवस्था तो तुमने कर ही दी है और तुम ही सब कुछ कर रहे हो, फिर तुम ही बताओ मैं क्या मांगूं। किंतु मथुर बाबू सहज में मानने वाले नहीं थे। अपनी इच्छा अनुसार कुछ मांगो, यह कहते हुए वे बारंबार अनुरोध करने लगे। तब श्री रामकृष्ण देव की जननी को एक अभाव का स्मरण हो आया। हंसती हुई वे बोली, यदि तुम्हारी इच्छा कुछ देने की ही है तो इस समय मेरे पास मंजन के लिए तमाकू नहीं है, मुझे एक आने की तमाकू ला दो। इस बात को सुनकर विषयी मथुरा मोहन की आंखें डबडबा उठीं। उनको प्रणाम कर वे बोले, ऐसी माता न हो तो क्या कभी इस प्रकार के त्यागशील पुत्र का जन्म संभव है। यह कहकर उन्होंने उनके कथनानुसार तमाकू मंगा दिया। हलधारी का पूजा कार्य छोड़ना तथा अक्षय का आगमन। श्री रामकृष्ण देव के वेदांत साधना में प्रवृत्त होने के समय उनके चचेरे भाई हलधारी दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री राधा गोविंद जी की सेवा में नियुक्त थे। श्री रामकृष्ण देव से आयु में बड़े होने के कारण तथा श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में कुछ व्युत्पत्ति रहने से अहंकार के वशीभूत होकर वे कभी कभी उनकी निंदा किया करते थे एवं उनके आध्यात्मिक दर्शन तथा अवस्थाओं को मस्तिष्क का विकार कहा करते थे। इससे कुछ क्षुब्ध होकर श्री रामकृष्ण देव उनकी बातों को श्री जगदम्बा से निवेदन कर कैसे बारंबार आश्वस्त होते थे, उन बातों का उल्लेख इससे पहले किया जा चुका है। हलधारी की तीव्र निंदात्मक वाक्यों से खिन्न होकर भावाविष्ट अवस्था में उनको किसी समय एक सौम्य मूर्ति का दर्शन हुआ था तथा भावमुख अवस्था में रहने का देव आदेश प्राप्त हुआ था। संभवतः उन्हें वह दर्शन उनके
वेदांत साधना में प्रवृत्त होने के कुछ दिन पूर्व प्राप्त हुआ था एवं मधुर भाव की साधना के समय उनको स्त्री वेश धारण कर रमणी की भांति रहते हुए देखकर ही हलधारी ने आत्मज्ञान शून्य कहकर उनकी भर्त्सना की थी। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद तोतापुरी जी के दक्षिणेश्वर आगमन तथा अवस्थान के समय हलधारी काली मंदिर में रहते थे तथा समय समय पर उनके साथ शास्त्र चर्चा किया करते थे। यह हमने स्वयं श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है। श्रीमद तोतापुरी तथा हलधारी के इस प्रकार अध्यात्म रामायण की चर्चा के समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव को श्री सीता तथा अनुज लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन हुआ था। संभवतः सन 1865 के अंत में श्रीमद तोतापुरी जी दक्षिणेश्वर पधारे थे। उसके कुछ महीनों बाद शारीरिक अस्वस्थता के कारण हलधारी ने काली मंदिर के कार्य से अवकाश ग्रहण किया था तथा उनके स्थान पर श्री रामकृष्ण देव के भतीजे अक्षय की नियुक्ति हुई थी। भाव समाधि में सिद्ध श्री रामकृष्ण देव का अद्वैत भाव की साधना में प्रवृत्त होने का कारण। भक्तों का यह स्वभाव है कि वे कभी सायुज्य या निर्वाण मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। शांत दास्यादि भाव विशेष का अवलंबन कर प्रेम की महिमा तथा मधुरिमा के आस्वादन के लिए ही वे सदा सचेष्ट रहते हैं। स्वयं चीनी बन जाने से कोई लाभ नहीं है माँ, मैं तो चीनी खाना पसंद करता हूँ। देवी भक्त श्री राम प्रसाद जी का यह कथन सदा ही भक्त हृदय के स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में प्रसिद्ध है। अतः भाव साधना की चरम सीमा में पहुंचकर भावातीत अद्वैतावस्था की प्राप्ति के निमित्त श्री रामकृष्ण देव का प्रयास लोगों को कुछ विपरीत सा प्रतीत हो सकता है, किंतु इस प्रकार सोचने के पूर्व हमें यह स्मरण करना चाहिए कि श्री रामकृष्ण देव उस समय स्वतः प्रवृत्त होकर किसी कार्य को नहीं कर पाते थे। श्री जगदम्बा के बालक श्री रामकृष्ण देव तब उन पर पूर्णतया निर्भर हो उनकी ओर दृष्टि निबद्ध कर दिन व्यतीत कर रहे थे तथा वे जैसे उनको घुमा रही थी परमानंदित हो वे वैसे ही चल रहे थे। इसलिए जगन्माता भी उनके संपूर्ण भार को स्वीकार कर अपने उद्देश्य विशेष के साधन के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के अगोचर एक अदृष्ट पूर्व अभिनव आदर्श के अनुरूप उनका निर्माण कर रही थीं। समस्त साधनों के अंत में श्री रामकृष्ण देव ने श्री जगदम्बा के उस उद्देश्य की उपलब्धि की थी एवं उसे हृदयंगम कर अपने जीवन के अवशिष्ट काल में माँ के साथ प्रेम के द्वारा एकीभूत हो उनके लोक कल्याण साधन रूप महान दायित्व को अपना समझते हुए आनंद पूर्वक निभाया था। भाव साधना की चरम अवस्था में अद्वैत भाव को प्राप्त करने का प्रयास युक्त है और एक प्रकार से विचार करने पर भी यह भली भांति अनुभव किया जा सकता है कि मधुर भाव की साधना के अनंतर श्री रामकृष्ण देव की अद्वैत भाव की साधना युक्त थी। भाव तथा भावातीत ये दोनों राज्य परस्पर कार्य कारण संबंध से सदा बंधे हुए हैं, क्योंकि भावातीत अद्वैत राज्य का भूमानंद ही सीमाबद्ध होकर भाव राज्य के दर्शन स्पर्शनादि संभोगानंद के रूप में अभिव्यक्त है। अतः मधुर भाव की पराकाष्ठा प्राप्त कर भाव राज्य की चरम भूमि में पहुँचने के पश्चात भावातीत अद्वैत भूमि के अतिरिक्त उनका मन और किस ओर अग्रसर हो सकता था। श्री जगदम्बा की इच्छा अनुसार ही श्री रामकृष्ण देव अद्वैत साधना में अग्रसर हुए थे।